हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल केटीसी जोन में। आज हम आपके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की जूनियर लैब असिस्टेंट का शेष बचे सेक्शन 2 का 50 प्रश्न और इनके उत्तर के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। तो चलिए दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीसरे क्रम के अंतर समीकरण के विशेष समाधान के मध्यस्थ स्थिरांक की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में दिया गया है, किन्हीं दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है और मोड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो थीटा के बराबर क्या होगा? तो थीटा यहाँ पे आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, π/4। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 53। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 53 का हमारे पास आंसर नहीं है, तो इसको इग्नोर करते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 54 में लिखा हुआ है, f(x) बराबर sin x प्लस √3 cos x का अधिकतम होता है जब x का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। जब x का वैल्यू x π/6 होगा तो इसका वैल्यू अधिकतम होगा। अगले प्रश्न के बात हैं। प्रश्न संख्या 55 लिखा हुआ था, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू tan x माइनस एक्स क्या होगा दोस्तों? तो इसको ऑलवेज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या कभी इंक्रीज नहीं करेगा, या सम टाइम इंक्रीज एंड सम टाइम डिक्रीज। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है अगर और केवल अगर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 का भी आंसर हमें नहीं मिला है दोस्तों। अगर आपके पास आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 में आते हैं। प्रश्न संख्या 58 में लिखा हुआ है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x - 1 इज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 लिखा हुआ, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए समान क्रम का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ताकि। तो इसका भी दोस्तों आंसर हमें नहीं मिल पाया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 का भी आंसर हमें मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर बताएं। प्रश्न संख्या 61 की ओर देखते हैं। लिखा हुआ है, ए और बी एक ऐसा खेल खेलता है जिसमें प्रत्येक को 1 व 25 तक की संख्याओं को चयन करने के लिए कहा जाता है। यदि दो संख्याएं मेल खाती है तो दोनों पुरस्कार जीतते हैं। प्रायिकता है कि वह एक ही प्रयास में पुरस्कार नहीं जीतेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 24/25। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 62 लिखा हुआ है, -2, -4 ब्रैकेट से गुजरने वाली और 3x - y + 5 = 0। तो रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, x + 3y + 14 = 0 होगा। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 63 का भी आंसर हमें नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 64 की बात है। प्रश्न संख्या 64 में द वैल्यू ऑफ, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी का आपको सॉल्यूशन करना है। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए हो जाएगा 28 आंसर। अगले प्रश्न के बाद हैं प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में है, पानी और इथेनॉल के एज़ोट्रोपिक मिश्रण का क्वथनांक पानी और इथेनॉल के क्वथनांक से कम होता है तो मिश्रण दिखता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, राल्ट के कानून के सकारात्मक विचलन पर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में पूछा गया है, आयनिक क्रिस्टल में देखा गया एक प्रकार का दोष है जो आयनों के आकार में बड़े अंतर के कारण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंकल दोष होता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 57 में है, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा गैल्वेनीकरण। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस उत्पाद क्या है?
तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस उत्पाद है डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रुक्टोज। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बात है प्रश्न संख्या 69। लिखा हुआ अमीनो एसिड आमतौर पर जीटर आयनों के रूप में मौजूद होते हैं, इसका मतलब है कि उनमें शामिल है, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, बेसिक। अगले प्रश्न के बात है प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में ग्लूकोज को साइक्रिक एसिड में बदलने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक एसिड। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 71 की ओर। प्रश्न संख्या 71 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स डाई टेस्ट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एनिलीन हमें डाई टेस्ट देता है। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 में पूछा गया है निर्जलीकरण पर सर्वाधिक अस्थायी कार्बोनियम आयन देने वाला यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 74। वह अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेलिंग सॉल्यूशन। अगला प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड 2 डिग्री है? तो हैलाइड 2 डिग्री यहाँ पे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 76। ZR और HF की परमाणु और आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर होती है क्योंकि लेथेनाइड सिकुड़न होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 का भी आंसर हमारे पास नहीं है और प्रश्न संख्या 78 का भी आंसर नहीं है। प्रश्न संख्या 79 का आंसर है एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 2 × 10³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है और उसी पृष्ठ से बाहर आने वाला फ्लक्स का मान 8 × 10³ न्यूटन मीटर प्रति कूलम है, तो पृष्ठ के अंदर आवेश का मान होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 80। पीएन जंक्शन के गठन की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन एवं होल का प्रसरण असीम होता है। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 में पूछा गया है किसी बैटरी के सिरों से 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधक R1 और R2 को समानांतर में संयोजित किया गया है। इन दोनों प्रतिरोधकों में शक्ति क्षय का अनुपात P1:P2 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3:2। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में देख सकते हैं 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन के किसी धात्विक पृष्ठ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जाओं के फोटोन क्रमागत आपतन करते हैं, तो इन दोनों प्रक्रमों में अधिक ऊर्जीय प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:3। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 83। किसी उभयतल लेंस जिसकी क्षमता P है को दो सर्वांगसम समतलातल लेंस से विभाजित किया गया है, तो इसके प्रत्येक भाग की क्षमता होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, P/2। अगले प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 84। एक स्प्रिंग को 10 न्यूटन बल द्वारा 5 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है, तो दोलनों की समयावधि जब 2 किलोग्राम के द्रव्यमान को इसके द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 85। एक निकाय के संवेग में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि लगभग होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25% ही होगा। अगला प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 86। आदर्श द्रव का दृढ़ता गुणांक है, तो आदर्श द्रव का दृढ़ता गुणांक 0 होता है। अगला प्रश्न के बाद है प्रश्न संख्या 87। एक ध्वनि स्वर की उच्चता और पिच इस पर आधारित है, तो एक ध्वनि स्वर की उच्चता और पिच आधारित होती है तीव्रता और आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बात है प्रश्न संख्या 88। दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 1:64 के अनुपात में है, उनके परमाणु त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा?
तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात है प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 का आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी होगा। यह कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात है प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 का उत्तर हमें प्राप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 91 का भी उत्तर हमें प्राप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 92 का भी उत्तर प्राप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 93 का आप देख सकते हैं, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। अगले प्रश्न की बात है प्रश्न संख्या 94। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन डंप का उपयोग करने के लिए कौन सा मॉड्यूल आवश्यक है? तो इसका जो आंसर होगा पिक्कल होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात है स्टैक में तत्व डालने की प्रक्रिया कहलाती है। तो स्टैक में तत्व डालने की प्रक्रिया को पुश कहते हैं। अगले प्रश्न की बात है प्रश्न संख्या 96। खाली स्थान किसी नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन की अधिकतम डेटा अंतरण दर का वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैट्स विथ हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात है प्रश्न संख्या 97। नेट सर्वर पर किसी लोकेशन को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका वेबसाइट कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात है प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 में है एक दूरस्थ लॉगिन है जो एक उपयोगकर्ता को उसके मूल उपयोगकर्ता के बिना किसी अन्य उपयोगकर्ता के टर्मिनल में लॉगिन करने से मदद करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, FTP मदद करता है। अगला प्रश्न की बात है प्रश्न संख्या 99। लिखा हुआ है एक क्यू इज ए क्या होता है? तो एक क्यू इज ए ऑर्डर लिस्ट होता है। अगले प्रश्न की बात है प्रश्न संख्या 100 है, जो कि आखिरी प्रश्न है। तो इसका खाली स्थान है तक रीड लाइन्स फाइल से लाइनों की एक लिस्ट देता है। तो इसको क्या कहते हैं? EOF कहते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पूरा प्रश्न समाप्त होता है। IIT रुड़की जूनियर लैब असिस्टेंट का ये प्रश्न थे सभी। इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे जूनियर लैब असिस्टेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा दें दोस्तों। चलिए।